धुलिया में कि गुरुजी ये बताओ कि मैं भाग्यशाली हूँ। अब तुमसे कोई ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगे? बोलो रे। अब वो कृष्णा कर रहा है कि गुरुजी मुझे बताओ मैं भाग्यशाली हूँ कि नहीं हूँ। हमने उस बच्चे से कहा देख, भारत की भूमि पर जिसका जन्म होता है वो भाग्यशाली होता। अगर भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो तुम भाग्यशाली हो, और कई जन्म ले लेते तो फिर हम भी नहीं कहते कि तुम भाग्यशाली। जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है भारत माँ की गोद में पैदा होता है, भारत माँ की गोद में खेलता कुत्ता बड़ा होता है, भारत माता की गोद में रहकर सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चलता है, वो भाग्यशाली होता। वो भाग्यशाली हैं जो भारत माँ की गोद में रहने के बाद भारत माता के गौरव को बढ़ा रहा हो, भारत माता के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा हो। वो भाग्यशाली हैं जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो और भगवान की भक्ति में डूबकर अपने परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को चला रहा है। हम कभी ये नहीं कहते तुमसे कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, संत बन जाओ, साधु बन जाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम किसी गंगा के तट पर जाकर, ताप्ती के तट पर जाकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यास पीठ से नहीं कहा कि घर छोड़कर तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, बाबा बन जाओ, जोगी बन जाओ। आप मेरे को नहीं बनना, जो बने वो ही काफी है। अपने को नहीं बनना। अपन तो जो है राम सिंह है तो राम सिंह की देव कमलाबाई है तो कमलाबाई रहे हो, लीलाभाई है तो लीलाभाई रहे हो। अपने को ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा बनता है फिर बाद में वो दुख भोगता है। अपन तो गृहस्थी है, भगवान का भजन करते करते अपने घर का काम करो, सबको संभालो, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीले, साहब के साथ रहो। जहाँ मौका मिल जाए तब भगवान का नाम लो। रात्रि को सोने के समय पर पलंग पर पड़े हो उस समय पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो। सवेरे उठो श्री शिवाय नमस्ते बोलो। उसके बोलने का फल क्या होता है ये सुमा पुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तब साधना में डूबे हुए थे। तब साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तब साधना में डूबे हुए, मैं कहाँ जाऊं। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्युलोक में चली गई। मृत्युलोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेल पत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बेड में। अब माता लक्ष्मी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रहे हैं। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे होती, रथ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहाँ बैठकर भजन कर रहे हो, तब कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेल पत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्ते निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, सड़क अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन करना, 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब आप जब तथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो जहाँ पर आप व्यासपीठ बनाएं, वहाँ व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, और एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्ते कहते हैं तो जो तिल्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिव कथा कह रही लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई, बेलपत्री के वृक्ष के नहीं। और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तब लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। शिवाय पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा। स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वह शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है?
नमः शिवाय और ओम। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है, शुरू में ओम लगाता है, स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नम शिवाय ओम शिवाय से चालू करके रोम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी।